श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का पंचम अध्याय। विषय है हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद महाराज, मीन्स उनकी जीवन की लीला, कि वो कैसे विषम परिस्थिति में रह के भी भगवान की भक्ति की। तो प्रहलाद महाराज अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते थे। अभी प्रश्न उठ सकता है कि प्रहलाद महाराज अपने गुरु का आदेश क्यों नहीं पालन कर सकते थे? क्योंकि उनका जो गुरु था गुरुकुल में, वो गुरु था शुक्राचार्य का दो पुत्र, सांड एंड अमर्क। तो वो दोनों ही उसे भगवान गोविंद की भक्ति, मीन्स कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाते, बल्कि उनको भगवान से दूर करने की जो शिक्षा है, पद्धति है, वो शिक्षा प्रहलाद महाराज को सिखाते, जिसके कारण प्रहलाद महाराज उनके शिक्षाओं को नकारते थे, नेग्लेक्ट करते थे और सर्वदा भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को सांप से डसा कर तथा हाथी के पांव के नीचे डालकर मार डालने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु फिर भी वो असफल ही रहा। क्योंकि भगवान का भक्त और असुर, शास्त्रों में वर्णन है और हम लोग इतिहास में देखते हैं कि दो बड़े बड़े महायुद्ध हुए। एक है राम रावण का और दूसरा है पांडव और कौरवों का, महाभारत और रामायण। जबकि रावण के साइड में बहुत ही बड़े बड़े पहलवान, अच्छे अच्छे वीर थे, दिग्गज महान प्रतिभाशाली वीर थे, जबकि राम के साइड में ओनली बंदर था। लेकिन जीते कौन? भगवान राम, राम का साइड। इधर कौरवों की सभा में या कौरवों के साइड में बड़े बड़े दिग्गज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, युयुधान, चिकितान, कितने बड़े बड़े महान दिग्गज। फिर भी जीते कौन? 5 पांडव। किसकी कृपा से? भगवान कृष्ण की कृपा से। तो इस संसार में कितना भी शक्तिशाली व्यक्तित्व क्यों न हो, भगवान के भक्त की हानि नहीं पहुंचा सकते। और यही संबंध लागू होता है वर्तमान कलियुग का, कि कलियुग में यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है और अधर्म का बोलबाला है और सारे संसार में अधर्म का प्रचार है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कलियुग यद्यपि दिखने में प्रतीत हो रहा है कि वो जीत गया, लेकिन कलियुग जीत नहीं पाएगा, क्योंकि महाप्रभु साक्षात भगवान है और कली उसके अगेंस्ट में। तो जहाँ पर महाप्रभु भगवान कृष्ण जिस साइड में है, वहाँ पे कोई किसी को हरा सकता है? भगवान को कोई हरा सकता है? भगवान राम को रावण हराया या कौरव ने पांडव अर्जुन कृष्ण को हराया? नहीं पाया। उसी प्रकार कलियुग यद्यपि कितना ही दोषों का सागर क्यों न हो, भगवान के साइड में जो भी है वो सुरक्षित है। तो हिरण्यकशिपु ने गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र, जिनके नाम संड तथा अमर्क थे, जिन्हें प्रहलाद महाराज को पढ़ाने के का भार सौंपा गया था। यद्यपि अध्यापक बालक प्रहलाद को राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विषयों की शिक्षा देने का प्रयास करते, किंतु बालक उनके उपदेशों पर कोई ध्यान नहीं देता, उल्टे हुआ शुद्ध भक्त बना रहा। प्रहलाद महाराज को कभी भी मित्रों तथा शत्रुओं में भेदभाव अच्छा नहीं लगता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वो सबों के प्रति समान भाव रखता। ये प्रहलाद महाराज की दिव्य गुणावली। तो एक बार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा कि उसने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है।
तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य द्वंद्वों में फंसा रहता और सोचता है कि यह मेरा है और यह मेरे शत्रु का है, उसे चाहिए कि वो अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवान की पूजा करने के लिए जंगल चला जाए। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से इस प्रकार की भक्ति की बातें सुनी तो उसे निश्चय किया कि न हो पाठशाला में उसके किसी मित्र ने इस छोटे बच्चों को इस प्रकार दूषित कर रखा है, अतएव उसने अध्यापकों को आदेश दिया कि वो बालक का ध्यान रखे जिससे वो कृष्ण भावना भावित भक्त न बन पाए। किंतु जब अध्यापकों ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि वो उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है, तो उसने अध्यापकों को शिक्षा दी कि वो स्वामित्व की प्रवृत्ति मिथ्या है, अतः वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से अध्यापक बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को तरह तरह से डराया धमकाया। उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर उसे शिक्षा दी और तब उसे उसके पिता के समक्ष ले आए। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया और फिर उससे पूछा कि तुमने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। सदैव की भांति प्रहलाद महाराज ने भक्ति की नवो विधियों यथा श्रवण, भगवान के विषय में सुनना, भागवत कथा सुनना, भगवत गीता सुनना, रामायण कथा, भगवान की विभिन्न लीला कथा को सुनना, दैट इज कॉल्ड श्रवण। कीर्तन, जो सुने हैं भगवान के विषय में वो भगवान के विषय में बोलना, उसे कहा जाता है कीर्तन। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्खम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो श्रवण, कीर्तन इत्यादि की प्रशंसा करनी प्रारंभ की प्रहलाद महाराज ने। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपने अभी इस रिसेंट में जो गए थे गुरुकुल, वहां से क्या सीख किया, तो उन्होंने बोला कि श्रवण कीर्तन है जो 9 विधि है भक्ति का, यही सर्वश्रेष्ठ विधि है भक्ति जीवन में और एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इस पर असुरराज हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ और षंड तथा अमर को, दोनों अध्यापकों को त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण के लिए प्रताड़ित करने लगा। तब तथाकथित अध्यापकों ने राजा को बताया कि प्रहलाद स्वतः ऑटोमेटिक भक्त होने के कारण उनके उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। जब उन्होंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुमने विष्णु भक्ति कहाँ से सीखी, कहाँ से प्राप्त हुआ आपको ये कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम भक्ति। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो लोग गृहस्थ जीवन में बंधे हुए हैं वे न तो व्यक्तिगत रूप से न ही सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकास कर पाते हैं, प्रत्युत वे संसार में बारंबार जन्म लेते और मरते हैं और चर्वित चर्वणम करते हैं, चबाए हुए को बार बार चबाते हैं। प्रहलाद महाराज ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वो शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे और इस तरह कृष्ण भावनामृत समझने का पात्र बने। प्रहलाद महाराज का पर्सनली इंडिविजुअल जो प्रयास था हिरण्यकशिपु के प्रति कि सभी मनुष्य को कृष्ण भक्ति का पथ को चयन करना है और कृष्ण भक्ति के पथ को चयन करने का पहला सोपान क्या है, वो है किसी शुद्ध भक्त के शरण ग्रहण करना, उनसे दीक्षा लेना। तो इस उत्तर में प्रहलाद हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से फेंक दिया, राज सिंहासन से नीचे जमीन पे धकेल दिया उसको। चूंकि उस विष्णु का भक्त, उस विष्णु का प्रहलाद भक्त बन गया था जिसने उसे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, तो अतः वो विश्वासघाती था। अतः हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि उसको मार डाले। उन्होंने प्रहलाद पर तीक्ष्ण हथियारों से प्रहार किया, उसे हाथों के पांवों के नीचे फेंका, उसे नारकीय यातनाएं दी, उसे पर्वत के ऊपर से नीचे गिराया और हजारों यत्नों से उसे मारने की कोशिश की, किंतु असफल रहे। अतः हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से अत्यधिक भयभीत हो उठा, उसने उसे बंदी बना लिया। हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य
के पुत्र प्रहलाद को अपने ढंग से पढ़ाते, किंतु वह उनके उपदेशों को नहीं मानता था। जब अध्यापकगण कक्षा में न होते तो पाठशाला में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता और उसके उपदेशों से उसके सारे सहपाठी जो असुरों के पुत्र थे उसी की तरह भक्त बना गए। तो यह संघ का प्रभाव, जो शुद्ध भक्त का संग करता है उसके संपर्क में जो भी आता है वो भी भक्त बन जाता है। तो उस पाठशाला में जितने सारे लोग थे, जितने सारे बच्चे थे पढ़ाई करने के लिए गया, वो सभी असुर के पुत्र थे। लेकिन जबकि प्रहलाद महाराज नारद मुनि का शिष्य था, शुद्ध भक्त, जिसके कारण प्रहलाद महाराज की कृपा से वहाँ के सभी सहपाठी, सभी बच्चे भक्त बन गए। तो यही होता है शुद्ध भक्त की क्वालिटी। पारस भक्त होता है, किसी लोहे को स्पर्श करेंगे तो सोना बन जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र का। तो आज का जो हमारा अध्याय, आज का जो हमारा विषय था प्रहलाद महाराज की जीवन के कथाएं, तो यहीं पर समाप्त होता है और आगे वर्णन किया जाएगा दूसरे अध्याय में। तब तक हम आप सबसे विदाई चाहते हैं। हरे कृष्ण।